अध्यक्ष महोदय, अभी आपने तहसीलदार साहब से कृषि से संबंधित जो बीज का आपने एक सवाल खड़ा किया है, वास्तव में क्या सेक्टरों में बीज रखा जाता है या नहीं रखा जाता? अध्यक्ष महोदय, इसी के संबंध में आप पहले मुझे जानकारी दें। अधिकांश सेक्टरों में बीज नहीं रखा जाता है। कुछ सेक्टरों में जैसे सीतापुर, अन्य कुछ सेक्टरों में रखा जाता है। सामान्यतः सभी सेक्टरों में नहीं रखा जाता है। अच्छा, ये बीज कौन कौन से आता है कृषि विभाग में सर? ये जनता जानना चाहती है उस बीज का नाम, जैसे रबी फसल में। रबी में गेहूं, चना, मसूर, सरसों का बीज आता है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सारी गोपनीयता रखी जा रही है। पिछले वर्ष भी हमने सूचना अधिकार और संघ के माध्यम से जानकारी चाही, लेकिन बाद में कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के कहने पर कृषि विभाग मऊगंज द्वारा जानकारी दी गई। इस वर्ष भी 12/11/2021 को हमने एक आवेदन पत्र संघ के माध्यम से दिया कि कौन सी योजना में कितना बीज विभाग को प्राप्त हुआ, उसका रेट क्या है, अनुदान राशि क्या है, कृषक अंशदान क्या है। लेकिन आज तक 1 महीने बीत जाने के बाद विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी संघ कार्यालय को नहीं दिया गया, जबकि मासिक बैठक में फोन के माध्यम से वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को अवगत कराया गया कि आप संबंधित अधिकारी को भेज करके और जानकारी उपलब्ध कराएं या कि व्हाट्सएप में, लेकिन आज तक कहाँ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि पारदर्शिता में लीपापोती की जा रही है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल एक और है। बहुत सारे किसानों से जानकारी मिली है कि कृषि विभाग में 1100-1200 रुपये चना बोरी लिए हैं, 1400-1500 रुपये गेहूं का लिए हैं और उसकी रसीद नहीं दी जाती। तो इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय आप क्या कहेंगे कि वास्तविकता क्या है? एमपीटीसी तो देखिए कहाँ से विभाग को कम उपलब्ध होती है, और रेट का जहाँ सवाल है तो एक ही बीज वेराइटी का वो कई कई योजनाओं में आता है और उसका योजनाओं वार का से रेट होता है। यही तो हमने जानकारी मांगी कि इस योजना में क्या रेट है, लेकिन आज तक नहीं दिए। आज ने आप जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन का क्या मतलब था? ज्ञापन हमारी कल मासिक बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि जो प्रदेश में चल रहा है नक्शा सुधार, खसरा सुधार, वारिसाना, नामांतरण आदि जो पूर्ण रूप से कहाँ से सफल नहीं हुआ विभाग द्वारा, उसको जो पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरा कराया जाए। दूसरी बात, जो ये नक्शा नवीन बना है मजरा टोला का, मऊगंज नई गढ़ी के अंतर्गत 4 गांव का, 4 से 8 गांव बने, उनका नक्शा और खसरा पूरा त्रुटिपूर्ण है। इसको निरस्तगी के लिए आज हम 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। तहसीलदार के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? तहसीलदार के आश्वासन दिया गया कि जो नामांतरण वारसाना का है उसको किसान मोर्चा के तत्वावधान में मऊगंज में 13 तारीख को बैठक होती है हर महीने, छुट्टी रहती है तो वर्किंग डे में। इसमें कल 4-5 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें मऊगंज और नई गढ़ी के अंतर्गत मऊगंज में आपका रकरी पचपहरा, नौड़िया, धनगर, मैरहा टोला, भट्टा टोला, नई गढ़ी में आपका करा और उसका मजरा टोला खैरागढ़। इसका नक्शा और खसरा पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जो कि पिछले वर्ष जो है पचपहरा गांव में एक विश्वकर्मा की हत्या भी हो चुकी है इसी नापजोक में पैमाइश के चलते। तो हम ये चाहते हैं कि इसका निराकरण शीघ्र हो और नक्शा और खसरा पूर्ववत किया जाए और नए सिरे से इसका प्रकाशन किया जाए। दूसरा है कि मध्य प्रदेश में चल रहे खसरा, नामांतरण, नक्शा, बटनवारा, वारसाना का सुधार पूर्ण रूप से अभी तक किसानों का नहीं हुआ। ये अधूरे अभी आपके विभाग द्वारा पेंडिंग में पड़े हैं, इसको पूर्ण कराया जाए, क्योंकि अब तारीख माने 15 तारीख तक दिसंबर 1 दिन और बचा है। तो आप आदेश जारी करिए कि उनका सबका वारसाना वगैरह सब जो नामांतरण है वो। तीसरी बात है कि मऊगंज और नई गढ़ी अंतर्गत विश्व उपज मंडी नहीं है, जिससे किसानों को वर्ष भर में
फसल बेचने में दिक्कत होती है। सरकार खरीदी केवल 1-1.5 महीने रखती है, कहाँ से धान की और गेहूँ की। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से उप कृषि मंडी कहाँ से स्थापना कहाँ से वहाँ नई गढ़ी में हो, जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। फिर चौथी बात यह है कि कृषि विभाग मऊगंज द्वारा जो शासन द्वारा बीज प्रदाय किया जाता है उसकी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। ये जानकारी संघ को और किसानों को उपलब्ध कराई जाए कि गवर्नमेंट द्वारा विभाग को कितना बीज आया, किस योजना में आया, कितने दर से आया, कितनी कृषक अंशदान है, कितनी अनुदान राशि है, इसकी जानकारी। पांचवी बात यह है कि सेवा सहकारी समिति और डबल लाख से सेवा सहकारी समितियों से अभी 100% क्या है कि ऋणी किसानों को खाद दी जा रही है, जिससे अऋणी किसानों को खाद लेने में दिक्कत हो रही है। वो मजबूरन प्राइवेट दुकानों में जाते हैं और 1200 की खाद 1400-1500 में ले रहे हैं। तो डबल लाख में और सोसाइटियों के माध्यम से 40% कहाँ से नगद खाद का भुगतान वितरण किया जाए और 60% ऋणी किसानों को भुगतान किया जाए। इसी के संबंध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। और एक आपका है नई गढ़ी का, जो मौके की स्थिति से नक्शा गायब हो चुका है। कहाँ से जो पूर्व में नक्शा था उसकी सिचुएशन है, नक्शा बदल गया। अब जमीन जो है अचल संपत्ति न रह करके अब चल हो गई है। यहाँ का नक्शा वहाँ बना दिया जाता है, वहाँ का नक्शा वहाँ बना दिया जाता है। तो इनका पुराना नक्शा निकलवा के उस आधार पर सीमांकन कराया जाए, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। और नक्शा ना निकले तो मौका स्थिति पर चल के जैसे 150 साल पुरानी मेड़े हैं उसी को देख के उसी को नक्शा बनाया जाए, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो फिर बहुत आगे की दिक्कतें होगी। अभी संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आप क्या जैसे खसरा सुधार जो पखवाड़े से संबंधित है उसका निराकरण मेरे स्तर से संभव है तो मैं कर लूँगी। शेष जो मेरे स्तर से संबंधित लोग हैं वो एसडीएम साहब के माध्यम से। नहीं, खाद बीज वाला तो सेवा सहकारी समिति का खाद का वितरण भी आपके अंडर की बात है। तो इसको भी कृषि मैं विभाग द्वारा आपने पारदर्शिता नहीं लाई जा रही है, ये भी आपके अंडर की बात है। नहीं, नक्शा वाली जो आप हाँ। ना वो मेरे अंडर का नहीं है क्योंकि पूरा गड़बड़ है। नहीं, इसमें इसलिए मैडम मैं ये कलेक्टर साहब को एसएलआर साहब को यहाँ भेज दूँगी। केवल एक नहीं है आपके कहाँ से, वो जो है नई गढ़ी की कृषि उपज मंडी का, बाकी सब आपके अंडर की बात है। धन्यवाद।